महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के बाद वाराणसी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार महाकुंभ के दौरान काशी में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। पहले हम बता दें कि आपको कि सबसे चर्चित मंडी विशेषरगंज मंडी में है। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि काशी कोतवाल काल भैरव जी का भी मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और आप श्रद्धालुओं का भी आवागमन देख रहे होंगे। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से यह मंडी सबसे प्रमुख है। लेकिन हम चर्चा करेंगे बनारस के व्यापारियों से इस बात को लेकर कि महाकुंभ के दौरान उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। सीधे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? ओम कृष्णदास अग्रवाल। ओम जी, देख रहे हैं कि भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की और आप लोग उनकी सेवा में भी लगे हुए हैं। बनारस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। ये श्रद्धालु आ रहे हैं तो कुछ न कुछ देख जा रहे हैं। अच्छा। हजारों करोड़ की इकोनॉमी यहाँ की बढ़ चुकी है। हर व्यक्ति को पैसा मिला है। हजारों करोड़ की इकोनॉमी बढ़ गई। हाँ, अगर आप देखें कि 1 करोड़ 60 लाख लोग आते हैं, अगर 100 रुपये पे एक आदमी खर्च करता है तो कितने रुपए जो है काशी में आ चुके हैं जी। और सबको फायदा मिला है। एक सवाल ये है, हम थोड़ा चाहेंगे कि आपको भी जगह मिल जाए। अगर सामान्य दिनों में बात कर लें तो राशन की बात हो या फिर अन्य जो सामान्य है यहाँ से, वो कितना लोड होता था और इन दिनों कितना लोड? 200 से 250 ट्रक पर डे जो है यहाँ पे खपत पूरे बनारस की थी, दाल चावल और आटा मिला करके, पर वो 3 गुनी हो चुकी है। 750 ट्रक पर डे जो है यहाँ पे खपत हो चुकी है। कोई भी आता है तो कम से कम एक टाइम तो वो खाएगा ही। अगर 2 टाइम खाता है तो उससे 3 गुनी खपत काशी में बढ़ चुकी है। यानी बनारस के मंडी में इस समय 750 ट्रक लोड हो रहे हैं पर डे। क्या क्या उसमें सामान है? उसमें आप समझ लीजिए कि 200 ट्रक आटा होगा और 50 ट्रक दालें होंगी और आपका जो है चावल 100-150 ट्रक होगा। बाकी आपकी सब्जियां हैं और फल हैं, किराना के सामान है, सब मिला के लगभग हजारों ट्रक पर डे यहाँ पे अनलोड होकर के खर्च हो जा रहे हैं। यानी 750 ट्रक लोड हो रहे हैं हर दिन। और सप्लाई डिमांड के अनुसार उनके दाम में क्या असर पड़ रहा है? कोई दाम में असर नहीं है। ये बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा की कृपा है। यहाँ किसी ने 1 पैसा बढ़ाए नहीं। चावलों के दाम कम हुए हैं, दालों के दाम 150 रुपये से 100 रुपये पे आ गए हैं, तेलों के दाम कम है, आपके आटा के दाम एकदम स्थिर हैं। अब इससे बढ़िया क्या संजोग, मां अन्नपूर्णा सबको खिला रही है। ये बात सच है कि काशी को मां अन्नपूर्णा की नगरी कहा जाता है। और हमारे पीछे देखिए कि सामान जो है उसमें चीनी है, आटा है, वो लोड भी होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और उसके ठीक सामने काशी कोतवाल काल भैरव का मंदिर है। कहा जाता है कि उनकी इजाजत के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अन्य व्यापारी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बदलाव क्या देख रहे हैं, किन किन क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है खासतौर पर इन दौरान महाकुंभ में? बदलाव तो साफ दिख रहा है। हाँ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बदलाव साफ दिख रहा है। दिया कि पहले 250-300 ट्रक लोड होते थे, अब 750 आप ही से। सिंपल सी बात है भैया, कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी दर्शनार्थी आएगा, जो लोकल व्यक्ति है 100 ग्राम आटा तो खाएगा ना। आटा मीन रोटी, 3 से 4 रोटी खाएगा तो 100 ग्राम आटा लगेगा। आप 40 लाख की पॉपुलेशन में 100 ग्राम आटा कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है। ये मैं गलत आंकड़ा पेश करूं तो बताइए। एक सामान्य सी भाषा में है कि 100 ग्राम आटा अगर कोई खाता है, 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम खाता है, 3 रोटी खाता है, तो आंकड़ा कई हजार टन में होगा वो। यानी कि प्रभाव पड़ा है और जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। ये महाकुंभ के दौरान लग रहा है कि व्यापारियों के लिए एक उत्सव, एक त्योहार की तरह है क्या? काशी वासियों के लिए तो उत्सव है। काशी वासियों के लिए उत्सव? काशी वासियों के लिए तो ये सबसे बड़ा उत्सव है। आने वाले पिछले 100 सालों में ऐसा उत्सव कभी नहीं था। कभी नहीं था। आप प्रयागराज, काशी, अयोध्या, आप तीनों को अगर मिला के देख लेंगे तो ऐसा 100 सालों में कभी नहीं था। देखिए, ये उत्सव की तरह काशी के व्यापारी देख रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, क्योंकि जो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए अगर खाने पीने से जुड़ी वस्तुओं हो तो इनके माध्यम से ही पहुंचाया जा रहा है। आप क्या करते हैं भाई साहब? सर, हमारा आटा मैदा सूजी का काम है। व्यापार, इन्होंने तो बड़ी बात कह दी। आप कितना सहमत हैं? एकदम 100% भैया से सहमत हैं। हाँ। हम लोग की लागत और हर एक चीज़ बहुत अच्छी बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है। सप्लाई बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग का। हाँ। जी सर, डेली 200-300 ट्रकें हम लोग का आटा मैदा का निकल रहे हैं, आ रहे हैं, बिक रहे हैं। यानी आटा, चीनी, चावल और अन्य मिलाकर इन्होंने कहा 750, तो 750 से ऊपर? सर, उससे प्लस ही मानिए, 1000 प्लस मानिए, उससे कम नहीं मान सकते हैं। उससे कम ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप क्या करते हैं भाई साहब? ये हमारी देसी की दुकान है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं बदलाव? हम भी यही देख रहे हैं। हम भी भैया से बिल्कुल सहमत है कि हर मतलब डेली ही 1000 प्लस ही मतलब ट्रक आ रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, माल आ रहे हैं। इसी से क्या कहते हैं, हर जगह हम लोग लंगर लगवा रहे हैं।
कोई कमी नहीं है। और लोगों से भी हम बात कर लेंगे। ये बताइएगा कि जो आप लोगों के बड़े वाहन आते हैं, क्योंकि इस समय ट्रैफिक जाम की भी स्थिति है, उसका क्या असर पड़ रहा है? हाँ, असर तो पड़ रहा है थोड़ा हम लोग को, लेकिन हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। और भाई इतना पलट प्रवाह हो रहा है कुंभ यात्री लोग का, तो हम लोग के जो बड़े गाड़ीज हैं तो थोड़ा सा मतलब आउटर पर लग रहे हैं, तो हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, अपना छोटे गाड़ी को भेज कर उसको अनलोडिंग करा रहे हैं। और मानसूना की नगरी है, यानी आप लोगों के लिए ये जो श्रद्धालु हैं वो सौगात लेकर आ रहे हैं। हाँ, सौगात लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सौगात लेके आ रहे हैं हम लोग के लिए। ये आपका नाम भाई साहब? अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी सर, मैं क्या व्यापार करते हैं? हमें गल्ले का व्यापार। क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या एक अलग बात देख रहे हैं महाकुंभ के दौरान बनारस के व्यापार? भाई बनारस में तो इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि हम सारे तीर्थयात्रियों का सेवा भाव से एकदम आवागमन कर रहे हैं, उनका भंडारा भोजन सारी व्यवस्था कर रहे हैं, दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या वो भी कुछ आपको देकर जा रहे हैं कि नहीं? एकदम दे रहा है। बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा की कृपा से तो यहाँ भंडार हर समय भरा ही है। ये बात है। ये देखिए, काशी के बारे में कहा जाता है। भाई साहब, आप महाकुंभ के दौरान बनारस के व्यापार में क्या बदलाव देखते हैं? बहुत कुछ देख रहे हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स के नाम से काफ़ी फुल चल रहे हैं, यहाँ के होटल्स काफ़ी फुल चल रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले जो भी क्या नाम से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, इस विशेषरगंज मंडी से ही ले रहे हैं और लोकल मंडी से ही ले रहे हैं। और हर एक वर्ग क्या नाम से इनसे प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम से कोई वर्ग छूटा हुआ है। इवन वो क्या नाम से ट्रांसपोर्टेशन का हो, खाने पीने का वर्ग हो, शॉपिंग का वर्ग हो, पर्यटन का वर्ग हो, और अलग-अलग हर क्षेत्र। अंतिम कमेंट आप लोगों से ले लेंगे। अभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कितने करोड़ का आपको लगता है? बड़े आप व्यापार यहाँ का पूरा देख रहे हैं, कितने करोड़ का लग रहा है व्यापार? हमको तो लगता है कि 5,000 करोड़ पार कर जाएगा। 5,000 करोड़? 5,000 करोड़। आपको क्या लगता है भाई साहब? आई एग्री विद हिम। एग्री है इनके साथ। आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, जो पलट प्रवाह हो रहा है उससे व्यापार को बहुत अच्छा मिल रहा है। डे जो है क्या नाम से आपके क्या नाम से तकरीबन यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा? एक मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहे हैं। कम से कम 5 लाख अगर आपके अकॉर्डिंग आ रहा है तो 5 लाख लोग अगर आ रहे हैं तो 5 लाख लोग अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप उससे कन्वर्ट करके देख लीजिए। आप कितने का व्यापार देख रहे हैं? सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति कोई आएगा, खाना खाएगा, कुछ प्रसाद लेगा, कुछ लेगा, 500 रुपये पर मेंबर खर्च होने कम से कम। अब आप 4 से 5 लाख रुपए का आकलन लगा ली, वो हजारों करोड़ों में जाएगा। सही बात है। आप क्या मानते हैं, कितने करोड़ का व्यापार हुआ होगा? सर कम से कम 1000 करोड़ प्लस है। 1000 करोड़ प्लस है। तो ऐसे में वाराणसी के जो ये व्यापारी हैं वो गदगद हैं। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है और हम मौजूद थे वाराणसी के 2 प्राचीन जो मंदिर है, धर्मस्थल है, उसके बीच में महामृत्युंजय मंदिर का, और इसके अलावा काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर। बनारस के व्यापारियों से हमने बातचीत की। इनका साफ कहना है कि वर्तमान समय में 750 से अधिक ट्रक लोड हो रहे हैं बनारस में, जिनकी सप्लाई हो रही है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दाल जैसे सामान है। अब देखना ये होगा कि आधिकारिक आंकड़ा क्या कहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।